तो चलिए बात करते हैं 7 जनवरी की। एक ऐसी तारीख जब एक कहानी शुरू हुई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जरा सोचिए, एक तेज रफ्तार ट्रेन और उसमें से एक 22 साल की मॉडल अपने भाई को एक ऑडियो मैसेज भेजती है और उस मैसेज में ये शब्द थे। अब ये मैसेज सुनते ही परिवार में तो जैसे हड़कंप ही मच गया। जाहिर सी बात है, उन्होंने फौरन उसे फ़ोन लगाया, उसे समझाया, हिम्मत दी, कहा कि वो अकेली नहीं है, सब मिलकर उन ब्लैकमेलर से लड़ेंगे। लेकिन फोन रखने के बाद वो लड़की सच में ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच गई। नीचे तेजी से भागती पटरियां, मौत का खौफ, शायद यही सब देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तो पहली कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ। वो जोधपुर स्टेशन पर उतरी और दूसरी तरफ उसका परिवार उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। हर आते जाते चेहरे में बस अपनी बेटी को खोज रहे थे। परिवार को ढूंढने की जगह वो चुपचाप भीड़ में से निकली और एक जानी पहचानी जगह की तरफ बढ़ गई, होटल लॉर्ड्स इन। ये एक ऐसा फैसला था जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संगीन बनाने वाला था। तो देखिए, यहां पर उसकी हताशा का लेवल साफ नजर आता है। पहली कोशिश चलती ट्रेन से थी, जहां उसकी हिम्मत टूट गई, लेकिन दूसरी कोशिश वो ज्यादा सोची समझी और खतरनाक थी। इस बार वो पक्के इरादे से आई थी। सीधे 7वीं मंजिल की छत पर। वहां जाकर उसने ऐसा दिखाया जैसे वो शहर का वीडियो बना रही है, और फिर उसने छलांग लगा दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा हादसा जो जानलेवा होना चाहिए था, उसमें वो बच गई। वो नीचे पार्क की हुई एक एसयूवी की पिछली विंडशील्ड पर गिरी और चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच गई। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और वो जिंदा थी। अब जब मॉडल की जान बच गई तो कहानी का अगला हिस्सा शुरू हुआ, पुलिस की जांच। परिवार ने वो ऑडियो मैसेज पुलिस को दिया और यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आया। आखिर इस लड़की को इस हद तक पहुंचाने के पीछे कौन था और क्यों? और इस क्यों का जवाब छिपा था उसके फोन में और उस बयान में जो उसने होश में आने के बाद पुलिस को दिया। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, कुछ महीने पहले हुए एक मॉडलिंग असाइनमेंट पर, जहां से इस पूरे जाल की शुरुआत हुई। तो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था अक्षत नाम का एक शख्स। कहने को तो प्रोडक्शन हाउस का मालिक था, पर खुद को पत्रकार बताता था। उसका काम करने का तरीका बहुत शातिर था। वो नई मॉडल्स को काम का लालच देकर बुलाता, होटल के वॉशरूम में हिडन कैमरा से उनका वीडियो बनाता और फिर उसी वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल करता था। तो ये था उनका पूरा ब्लूप्रिंट। देखिए कितना सिंपल और कितना खतरनाक। पहले काम के बहाने मॉडल्स को बुलाओ, फिर होटल के बाथरूम में खुफिया कैमरा लगा दो, वीडियो रिकॉर्ड करो और फिर उसी वीडियो को हथियार बनाकर उन्हें कुछ भी करने पर मजबूर करो। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था। अक्षत का मकसद सिर्फ ब्लैकमेलिंग से पैसा कमाना नहीं था, उसका असली टारगेट कोई और था, एक ताकतवर कैबिनेट मंत्री। वो इस मॉडल के जरिए मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाना चाहता था, ताकि मंत्री पर दबाव बनाकर अपने भाई को जेल से बाहर निकलवा सके। अब जब मॉडल पर इस हनी ट्रैप में शामिल होने का दबाव डाला गया, तो उसने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन वो सोचने के लिए नहीं रुकी। मौका मिलते ही वो वहां से भाग निकली। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। नवंबर में वीडियो बना, जनवरी की शुरुआत में ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हुआ, 6 जनवरी को मंत्री को फंसाने की कोशिश फेल हो गई और इसके ठीक अगले दिन 7 जनवरी को वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और ट्रेन से वो ऑडियो मैसेज भेज रही थी। तो जैसे ही मॉडल ने अस्पताल में अपना बयान दिया, पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया। और नतीजा, ब्लैकमेलर अक्षत और उसके एक साथी दीपाली दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। सबसे अच्छी बात यह है कि वो मॉडल अब सुरक्षित है और रिकवर कर रही है, उसका नाम भी साफ हो गया है और पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं और भी लड़कियां तो इनके जाल का शिकार नहीं हुई हैं। ये पूरी कहानी एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि लड़ना कितना जरूरी है। हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, न्याय का कोई ना कोई रास्ता अक्सर निकल ही आता है। लेकिन आखिरी में एक सवाल जरूर मन में आता है। सोचिए, अगर वो उस दिन नहीं बचती तो क्या ये सच कभी किसी के सामने आ पाता? ये केस इस बात का सबूत है कि कभी-कभी पूरा न्याय सिर्फ एक इंसान की हिम्मत और उसके जिंदा रहने पर टिका होता है।